नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है साथियों। तो मैं आपको बता देता हूं, जो ये प्रश्न पत्र है इसी के अनुसार जो आपकी बोर्ड एग्जाम होगा इसी के अनुसार ही आपके प्रश्न आएंगे। जो इस टाइप में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसी टाइप से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो साथियों मैं एक बात और आपको बता देता हूं, जो भी ये प्रश्न पत्र हैं इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं मेरे हिसाब से लगभग इनमें से एक भी क्वेश्चन आए या ना आए, क्योंकि ये पहले से राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया पेपर है। मेरे हिसाब से इसमें से आ जाए तो 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में से नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो एक ढांचा है, फॉर्मूला है, ब्लू प्रिंट जारी की गई है किस प्रकार से आपको प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा किस प्रकार से उसके अंदर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो साथियों मैं ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर बताने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। आपको सिर्फ समझाना है कि आपको एग्जाम के अंदर किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, आपको किस प्रकार से प्रश्न पत्र मिलेगा। अब की बार आपको उत्तर पुस्तिका तो मिलने वाली है नहीं। तो ये है, इसी प्रकार से आपको जो प्रश्न पत्र मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हो इसी प्रकार की, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाके जुड़ जाए और वहाँ से डाउनलोड कर ले। तो साथियों स्टार्ट करते हैं इसे। तो आपकी जो पूर्णांक होगी एग्जाम के अंदर वह 80 अंक की होगी। जो आपको टाइम मिलेगा वह मिलेगा आपको 2 घंटे और 30 मिनट का मिलेगा। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है वह आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प सुनकर कोष्टक के अंदर लिखिए। तो आपके जो क्वेश्चन है ये 1 से लेकर 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? अब से वाले 15 क्वेश्चन मिलेंगे, जो एक अंक के होंगे, जो आपको कुल अंक दिलवाएंगे 15। तो पहला क्वेश्चन है, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सब ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपको सब भरना है इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता था? तो जो भी सही आंसर है वह आपको इस कॉलम के अंदर भरना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, अमृत शब्द का विपरीत शब्द है। तो अमृत शब्द का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा साथियों? ब ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन विष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द सुनकर लिखिए। तो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा प्रत्युष का साथियों? इसका आंसर हो जाएगा अ ऑप्शन हो जाएगा प्रातः काल। तो आपको इस कॉलम के अंदर अ ऑप्शन भरना है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा है, बदलू को किस बात से सीढ़ थी? तो बदलू था, उसको किस बात से सीढ़ थी साथियों? तो इसका सही आंसर है ब ऑप्शन है। तो आपको कॉलम के अंदर ब भरना है। अगला क्वेश्चन है, छठा है, बस तो फर्स्ट क्लास है वाक्य में विशेषण है। तो इस वाक्य के अंदर कौन सा विशेषण शब्द है? तो साथियों ब ऑप्शन है फर्स्ट। जो संख्यावाचक विशेषण है फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर ये हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातवां, हम भीख मांगने की सवसंध लुटाकर प्यार चले कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए। तो इसके अंदर साथियों क्या आ जाएगा? दो ऑप्शन हो जाएगा, दुनिया हो जाएगा। हम भीख मांगने की दुनिया सवसंध लुटाकर प्यार चले, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आठवां है, सीटियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में सीटियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, दो ऑप्शन हो जाएगा, कादिड। क्या कहा जाता है? कादिड। अगला क्वेश्चन है, नवा, रविंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। तो जो रविंद्र शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? ब ऑप्शन हो जाएगा, रवि धन इस। अगला क्वेश्चन है, 10वां, दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है? तो दो शब्दों से मिलने से क्या बनता है साथियों? समास बनता है। तो इसके अंदर ऑप्शन भरना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 11वां, सीढ़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? तो सीढ़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था साथियों? तिनका। तो इसके अंदर ब ऑप्शन भरना है। अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है,
जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं साथियों? इसके अंदर सौ ऑप्शन हो जाएगा दड़बा। क्या कहते हैं? दड़बा का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नैनन के जलसों पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे। पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है? तो पुडुकोट्टई वो किस राज्य के अंदर स्थित है? तो इसका हो जाएगा दो ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है 5वां है, गौराया की टोपी में कितने फुदने थे? तो गौराया की टोपी के अंदर कितने फुदने थे साथियों? 5 फुदने थे। तो इसके अंदर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये थे आपके 1 से लेकर 15 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे जो एक एक अंक के थे। तो साथियों मैं आपको बता दूं इसमें से भी आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आ सकते क्योंकि ये जारी किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। ये एक फॉर्मूला है, प्रश्न पत्र आपको किस प्रकार से मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई पंक्तियों को पूर्ति सहित सही शब्द सुनकर कीजिए। तो यहाँ पर देखो खाली जगह है, इन खाली जगहों को भरने के लिए यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, पोट्री, दुपट्टी, अंत, प्रत्युष, धाम, विवाइन और स्वपन। आपको इसी प्रकार से एग्जाम में भी शब्द दिए हुए होंगे, आपको सिर्फ इन्हें भरने होंगे सही हिसाब से। तो पहला है, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? पहले के अंदर क्या आ जाएगा? मेरा अंत हो जाएगा पहले के अंदर, अभी न होगा मेरा अंत। दूसरा है, मैं ही अपना सौपन हो जाएगा, दूसरे के अंदर क्या आ जाएगा? सौपन आ जाएगा। तीसरा है, जगह एक मनोहर। तो इसके अंदर हो जाएगा प्रत्युष। क्या आ जाएगा साथियों? प्रत्युष आ जाएगा, आपको भर देना इसमें से इस प्रकार से प्रत्युष। अगला है, धोती फटी सी लटी, दुपट्टी हो जाएगा, इसके अंदर भर देना आपको दुपट्टी। अगला है, पूछत दीन दयाल को धाम। क्या पूछा है? पूछत दीन दयाल को धाम। तो इसके अंदर धाम आ गया। पीछे क्या बचा है? ऐसे बेहाल सोपग कंटक जाल लगे पुनिया जोय। तो इसके अंदर साथियों क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा बी वाइन। क्या आ जाएगा? बी वाइन। लास्ट बचा है तो लास्ट के अंदर आ जाएगा पोट्री। इस प्रकार से आपको भरना है, पोट्री काक में सापी रहे तुम। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर सही पर राइट का निशान लगाइए और गलत पर रॉन्ग का निशान लगाइए। तो इसके अंदर आपको कौन सा वाक्य सही है, जहाँ पर जो वाक्य सही है उसके अंदर इस प्रकार से निशान लगाना है और जो वाक्य गलत है उसके ऊपर इस प्रकार से क्रॉस का निशान लगाना है। तो इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ ले, कौन सा वाक्य सही है, किसके ऊपर क्रॉस का निशान आएगा और किसके ऊपर राइट का निशान आएगा, वो आप जरूर लगा ले। अगला क्वेश्चन है साथियों चौथा, जो व्याकरण के क्वेश्चन है उनके उत्तर मैं जरूर बता दूंगा एक बार, क्योंकि व्याकरण के क्वेश्चन है वो आपके आ सकते हैं ज़्यादातर। तो देखो नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसके अंदर आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला चंद्रमा, तो चंद्रमा के दो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा शशि, दूसरा लिख दोगे आप राकेश लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? राकेश। फिर पुष्प, तो पुष्प के दो पर्यायवाची शब्द, एक फूल लिख दो, एक लिख दो कुसुम। क्या लिख दो? कुसुम लिख दो या सुमन लिख दो। भमर, भमर को क्या कहते हैं? मधुकर लिख दो, एक क्या लिख दो? मधुकर। और एक लिख दो अली, अली मीन्स भी भंवरा होता है। फिर सूर्य, सूर्य का एक लिख दो भानु, एक लिख दो भास्कर। इस प्रकार से आपको इसके पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है आपको पांचवा, नीचे दिए गए वाक्यांशों का मिलान कीजिए। तो इसके अंदर आपको इन वाक्यों को आपस में मिलान करना है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर मिलान जरूर कर ले साथियों। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो जो वाक्य दिए गए इनके क्या लिखने हैं? आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो देखो इसके इसी प्रकार से आपको प्रश्न पत्र के अंदर भी खाली जगह दी हुई मिलेगी, उसके अंदर आपको सिर्फ भरना होगा, क्योंकि आपको उत्तर पुस्तिका तो मिलने वाली है नहीं अब की बार। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो देखो पहला है वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, तो इससे क्या हो जाएगा? वस्तु विनिमय। क्या हो जाएगा साथियों? इसके अंदर आ जाएगा वस्तु विनिमय। कई वर्षों पुराना, तो कई वर्षों पुराना को क्या कह सकते हैं हम? एक शब्द के अंदर प्राचीन भी कह सकते हैं। अगला है सरलता से मिल जाना, तो सरलता से मिल जाना को क्या कह सकते हैं? सुलभ।
क्या कहते हैं, सुलभ कहते हैं। सुलभ का मतलब होता है आसानी से प्राप्त होना या सरलता से मिल जाना। 100 साल, 100 साल को शताब्दी भी कह सकते हैं, या फिर शताब्दी न कहे तो शतक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शतक भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर खंड चेंज हो रहा है, यहाँ पर आ गया खंड ब। तो लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर कम से कम आपको 20 से 30 शब्दों में देने, जो 2-2 अंक के होंगे। इस प्रकार से आपको खाली जगह मिलेगी, उसके अंदर आपको इनके उत्तर लिखने होंगे। तो देखो प्रश्न पूछा है, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों, इसका भी उत्तर आपको इसके अंदर लिखना होगा। आपको इसी प्रकार से प्रश्न पत्र के अंदर लाइनें मिलेगी डैश डैश वाली की हुई। अगला क्वेश्चन है 90, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो मुहावरे दिए गए उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है 9 2 11 होना। 9 2 11 का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना होता है। क्या होता है, भाग जाना होता है। और आंखों का तारा होने का जो हिंदी जो इसका अर्थ होता है, बहुत प्यारा होना। प्यारा होना, बहुत प्यारा होना क्या होता है साथियों, बहुत प्यारा होना। तो देखो पहला 9 2 11 होना, तो इसका तो वाक्य में क्या हो जाएगा, शोर, इस प्रकार से हो जाएगा, शोर पुलिस को देखकर भाग गया। शोर है पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। इस प्रकार से आपको लिखना है, शोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। वाक्य के अंदर इसका प्रयोग हो गया। अगला क्वेश्चन है 10वां, पर उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो पर उपसर्ग को लगाकर आपको 2 नए शब्द बनाने। इस प्रकार से एक तो आप लिख सकते हो गति, तो क्या हो जाएगा, प्रगति। एक योग लिख दो यहाँ पर, तो पर धन योग क्या हो जाएगा, प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रयोग। इस प्रकार से आपको इसके 2 नए शब्द बनाने। अगले ज़्यादा भी बनाने चाहे तो देखो प्रसार है, लिख सकते हो आप, परबल है, ये सारे के सारे पर उपसर्ग वाले शब्द हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है 11वां है, कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस वाला जो क्वेश्चन है वो आपको 100% मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो देखो इसके अंदर 2 उपाय लिखने। एक तो लिख देना आपको कि 2 गज की दूरी बनाए रखनी जरूरी है। दूसरा लिख देना आप यहाँ पर मास्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इस प्रकार से आपको लिख देने, इसके अंदर 2 लिखने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो गाड़ी चलाने समय कौन कौन सी, एक तो लिख देना यहाँ पर शराब पीकर गाड़ी न चलाए। फिर दूसरी यहाँ पर लिख देना रॉन्ग साइड गाड़ी न चलाए, गाड़ी की जो स्पीड है उसे निर्धारित रखें। इस प्रकार से आपको इन 3 लाइनों के अंदर लिखने होंगे उत्तर। अगला क्वेश्चन है 13वां है, साइकिल की विनम्र की सवारी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके में भी आपको इस प्रकार से ये 3-3 अंक के क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो इसका भी उत्तर आपको इसी के अंदर लिखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न संख्या 15 से 17 नीचे दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। तो ये एक पद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। फिर पूछे गए प्रश्न है उनके उत्तर लिखना है। इस प्रकार देखो पहला क्वेश्चन है, नदी कहाँ पर बहती थी। तो नदी कहाँ पर बहती थी, तो पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी। इसका उत्तर लिख देना यहाँ पर, पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी। इस प्रकार से इस पूरी खाली जगह के अंदर आपको एक उत्तर लिख देना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, पद्यांश में से नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती है। इसका भी आपको उत्तर इसी में लिखना है। एक और पूछा है, पद्यांश में से शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 18वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इस पंक्तियों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका भावार्थ लिखना है। देखो पंक्तियाँ हैं, शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने को आई बसे कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अहू पाहे उपनहा को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रयो सकी सो वसुधामा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इसका आपको भावार्थ लिखना है इसके अंदर कि जो द्वारपाल है वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाता दौड़ा दौड़ा, वो बताता है कि कोई एक व्यक्ति खड़ा है, न तो उसके सिर के ऊपर पगड़ी है, न तन के ऊपर कपड़े हैं ज़्यादा, जो
कोई एक ग्रामवासी लग रहा है, उसकी धोती है वो फटी हुई है, दुपट्टी है, एक दुपट्टा डाला हुआ है और उसके पैर के अंदर न तो चप्पल है। वह एक दुबला पतला सा आदमी खड़ा हुआ है, वह खुद को भगवान श्री कृष्ण का मित्र बताते हुए वह भगवान श्री कृष्ण के रहने के स्थान के बारे में पूछ रहा है और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। इस प्रकार से आपको इसका भावार्थ लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। प्रश्न संख्या 19, 20 में किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए। तो क्या लिखनी है आपको? कहानी लिखनी है। 19वां क्वेश्चन है, देखो पहला है मेहनत का फल मीठा होता है। या तो आपको इसके ऊपर एक कहानी लिखनी है या एक और दिया हुआ जैसे को तैसा, इन दोनों में से आपको एक कहानी लिखनी है। तो देखो इसके अंदर तो लिख सकते हो आप वो हाथी और दर्जी वाली भी लिख सकते हो, जो अंग्रेजी में कहानी आपने पढ़ रखी है। तो इसके अंदर आपको पूरी की पूरी लिखनी है, कम से कम 200 शब्दों में या 150 शब्दों के अंदर लिखने हैं। 20वें के अंदर क्वेश्चन है, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसके अंदर आपको अवकाश लेने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा के अंदर क्वेश्चन है, इसमें भी विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। इसके अंदर आपको एक संवाद लिखना है। तो इसके अंदर आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं यहाँ पे सेवा में, फिर आपको प्रधानाध्यापक महोदय, आप स्कूल का नाम, फिर यहाँ पर आपको लिख देनी है विषय लिख देनी है, फिर निवेदन है। तो इस प्रकार से आपको इसके अंदर पूरी की पूरी ये बात देनी, फिर यहाँ पे नाम लिख देना है। तो इसमें से आपको पूरे जो भी पेज दिए उनके अंदर इस प्रकार से आपको कॉपी के अंदर खाली पेज मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, जो अंतिम क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? निबंध लेखन करना है। तो देखो कौन कौन से विषय दिए हुए, हमारा विद्यालय, किसी यात्रा का दृश्य, स्वच्छ भारत अभियान। तो साथियों मैं इसमें से बता सकता हूँ कि इनमें से एक ही निबंध आ सकता, तो आ सकता है मेरे हिसाब से ये तीसरा है ना, स्वच्छ भारत अभियान। ये निबंध है, ये महत्वपूर्ण है, ये आ सकता है मेरे हिसाब से, इसे ज़रूर याद कर ले। ये कम से कम आपको 250 शब्दों में लिखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न ये 8 अंक का है। तो साथियों ये आपको कैसा लगा मॉडल पेपर जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है, आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। और आपको जो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न पत्र होगा, जो उत्तर पुस्तिका होगी, आपको इसी प्रकार से मिलेगी। तो साथियों विदा लेने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। जय हिंद साथियों, जय भारत।